हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको बिना किसी शुल्क के किसी भी वनडे एग्जाम की जो तैयारी है वो कराई जा रही है। जो भी वनडे एग्जाम है या जो भी एग्जाम है जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और आपकी हिंदी का सेक्शन पूछा जाता है, वो हर एग्जाम की तैयारी आपको हमारे चैनल पे बिना किसी शुल्क के कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो प्लेलिस्ट है वो सारी की सारी बनी हुई हैं और क्लासेस भी लगातार हमारी चल रही हैं, जिसमें आप इजीली किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है वो हमें एग्जाम क्रैक कराना नहीं है, हमारा मेन मोटिव है बच्चे को चीजें सिखाना। और जब वो सीख जाएगा तो वो एग्जाम क्रैक करने के काबिल खुद ब खुद हो जाएगा। हमें उसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल उसे चीजों को सिखाना है। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट लेके नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारा जो टारगेट है वो हर एग्जाम को है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो ये वीडियो है ये आपकी मैथ की वीडियो है, और ये वीडियो आपकी, चाहे आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दीजिए, चाहे सीपीओ का दीजिए, सीएचएसएल का दीजिए, एमटीएस का दीजिए या एसएससी जीडी का दीजिए। इसके अलावा आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसआई का एग्जाम दीजिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दीजिए, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ या आरआरबी, जितने भी एग्जाम बैंक के होते हैं आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रहने वाला है। रेलवे में आपके एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी जितनी भी वैकेंसी आती हैं सबके लिए ये वीडियो आपके काम आएगा। उसके बाद क्लियरली अगर हम कहें तो जिस भी एग्जाम में आपका मैथ पूछा जाता है वहां हर एग्जाम में या हर सेक्शन में आपको ये वीडियो आपकी पूरी तरह से मदद करेगा, अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है या वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक जरूर करेंगे और साथ में एक कमेंट भी अपना जरूर देंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई सजेशन है या कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको सभी अपडेट्स, गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित जो भी न्यूज होगी वो आपको टाइमली या ऑन टाइम मिल जाए। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे द फ्यूचर कोचिंग, बिना स्पेस के आपको करना है द फ्यूचर कोचिंग, और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना, और उसके बाद आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो ऐसा चैप्टर है जिसका पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में एक महान रोल रहता है या महत्वपूर्ण रोल रहता है, हम कुछ भी कह सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है कि ये आपके लगभग 50% गणित में काम आता है। अब आप सोच भी रहे होंगे कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जो 50% गणित में काम आता है। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे प्रतिशत की। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन है जो ऑन टाइम आपको मिलता रहे। चलिए, तो आज हम बात करेंगे किसकी, प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। ये जो प्रतिशतता शब्द आया है ये किससे आया है, ये प्रतिशत से आया है। क्लियर है? तो आप प्रतिशत कह दीजिए या प्रतिशतता कह दीजिए, दोनों ही बातें क्या हैं, सेम रहने वाली हैं। अब आप कहोगे कि सर ये तो एक अकेला चैप्टर है, इसका और किसी चैप्टर से क्या संबंध है। तो देखो, जो ये प्रतिशत चैप्टर है आपका कितने चैप्टर में काम आता है। प्रतिशत अगर हमें पता है तो प्रतिशत के बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आता है, लाभ हानि, उसमें भी सारा का सारा जो रोल है वो प्रतिशत का है। उसके बाद हम डिस्काउंट पढ़ते हैं यानी कि बट्टा पढ़ते हैं, उसमें भी आपका जो सारा का सारा रोल जो है परसेंटेज का है। उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पढ़ते हैं, वो भी परसेंटेज से चलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, वो भी परसेंटेज से है। उसके बाद हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ते हैं, वो भी आपका परसेंटेज पे चलता है। उसके बाद एज की बात करें तो एज में भी परसेंटेज का काम आ जाता है, रेशो और परसेंटेज पे चलता है। उसके बाद हम रेशो पे बात करें तो रेशो में भी परसेंटेज आ जाता है कहीं कहीं।
उसके बाद अगर हम बात करें स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी कई बार चाल और समय का प्रतिशत दे देता है, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी इसका यूज हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें और कौन सा चैप्टर रह गया आपका, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें आपका प्रतिशत यूज होता है। अब देखो, अगर हमें एक ये प्रतिशत के बारे में पता ही नहीं होगा तो क्या हम इतने सारे चैप्टर्स को कर सकते हैं? 2, 3, 4, ये 5 तो बिल्कुल कोर ऐसे चैप्टर हैं जो परसेंटेज पे ही चलते हैं। पूरे के पूरे जो चैप्टर हैं ये परसेंटेज पे चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद जो एज, रेशो, पार्टनरशिप, स्पीड टाइम डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन है, ये ऐसे चैप्टर हैं इनमें कहीं कहीं परसेंटेज का यूज होता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाई जो प्रतिशत वाला चैप्टर है ये कहीं ना कहीं आपका नंबर सिस्टम की तरह मैथ्स का बेस होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जब कोई क्लास स्टार्ट होती है तो उसमें 99% जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो मैथ्स में परसेंटेज ही होता है। इसीलिए करते हैं, हमने भी किया था, जो पुरानी प्लेलिस्ट हमारी पड़ी हुई है उसमें हमने सबसे पहले प्रतिशत ही शुरू किया है। इस बार हमारा मन हुआ कि हम हर बार प्रतिशत से करते हैं, तो हमने इस बार थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करके नंबर सिस्टम से अपने प्लेलिस्ट को या अपने कोर्स को शुरू किया था। तो सबसे पहला जो आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर मिलेगा वो नंबर सिस्टम मिलेगा, फिर आपको एलसीएम एचसीएफ मिलेगा। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है अभी, लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। रेलवे और एसआई के नाम से लिंक बना हुआ है, तो वहां पे पूरी प्लेलिस्ट, यूपीएसआई के नाम से भी है आपकी प्लेलिस्ट, वहां जाके आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। हमने लगभग 8 से 10 चैप्टर अब तक कवर किए हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज 11वें चैप्टर पे पहुंचे हैं। एलसीएम एचसीएफ के बाद हमने चैप्टर पढ़ा था एवरेज। एवरेज के बाद हमने चैप्टर पढ़ा था, आई थिंक टाइम एंड वर्क है या फिर सिंप्लीफिकेशन है, देख लेंगे आप एक बार प्लेलिस्ट में। मुझे थोड़ा कम याद है, बहुत टाइम हो गया बनाते बनाते, क्योंकि लगभग ये हमारा जो कोर्स चल रहा है वो फरवरी से चल रहा है। फरवरी जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसके बाद हमने ये प्लेलिस्ट बनाई थी, जिसमें हमने बिल्कुल फ्रेश कोर्स स्टार्ट किया था अपना मैथ्स का। तो उसी में यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 फरवरी या 19 फरवरी से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हुई थी और अभी चल रहा है जून आपका। तो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने में हमने लगभग 10 से 11 चैप्टर कर लिए हैं। तो आज जो हम चैप्टर की बात कर रहे हैं वो कौन सा है? हमारा प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है ये आपका मैथ्स का बेस रहता है, इसलिए मैंने कहा कि आपका जो मैथ्स का आधार है वो इसी चैप्टर पे है। क्यों? क्योंकि देखियो, आप देख सकते हैं 10 से 12 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें प्योरली आप परसेंटेज का यूज करने वाले हो। तो परसेंटेज का यूज तो हम तभी करेंगे जब हमें परसेंटेज के बारे में कुछ नॉलेज होगी। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम पूरी तरीके से परसेंटेज का बेसिक जानेंगे। प्रतिशत, देखो प्रतिशत जो शब्द है अपने आप में ही बता देता है कि भाई मेरा मतलब क्या है, कि इस शब्द की जो परिभाषा है वो इसके नाम में ही छिपी है। परसेंटेज कह दो या प्रतिशत कह दो। अब देखो, ये जो प्रतिशत शब्द है, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो इसमें 2 शब्द निकलेंगे, प्रति और शत। या अगर हम यहां पे बात करें तो इसे देखो, परसेंटेज को अभी हम परसेंट कहते हैं, तो पर, क्योंकि ये जो परसेंटेज शब्द आया है ये किससे आया है? परसेंट से आया है, और ये आ जाता है सेंट। और सेंट जो रूप है वो सेंचुरी का शॉर्ट रूप है, ध्यान रखना। और पर का मतलब क्या होता है? प्रति, हिंदी में लिखा हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं, या फिर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? प्रति धन सत। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो, सत का मतलब होता है 100। या हम सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी का मतलब आपको पता है 100 होता है, कि अगर विराट कोहली खेल रहा है और वो 100 रन बना दे तो एक सेंचुरी हो जाती है। क्लियर है? तो आपको ये बेसिक सी बात है, बिल्कुल पता होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो परसेंटेज की वैल्यू होती है वो इसके अंदर ही छिपी होती है।
प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। अब आप कहोगे कि सर ये प्रति का मतलब प्रत्येक है, शत का मतलब 100 है, तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? तो प्रतिशत का मतलब ये होगा कि 100 का वो हर एक हिस्सा, कि 100 का हर एक वो हिस्सा जो उसे 100 से अलग करता है, वो कहलाता है प्रतिशत। जैसे अगर मैं 100 में से 10 को कम कर दूं तो ये 100 का कितना प्रतिशत है? 10% है। अगर मैं 100 में से 5 को कम अलग कर दूं तो ये इसका कितना प्रतिशत है? 5% है। 100 में से अगर मैं 15 को अलग कर दूं तो ये कितना प्रतिशत है? 15% है। मतलब 100 का वो हिस्सा जो उसे उससे अलग कर दे वही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। अब यहां से एक बात और क्लियर हो जाती है कि भाई अगर 100 का हर एक हिस्सा उससे अलग होके उतना ही प्रतिशत बनता है तो हम कह सकते हैं कि 100% एक कंप्लीट वैल्यू भी जरूर होती होगी। तो बिल्कुल सही बात है कि 100% जो होती है वो एक कंप्लीट वैल्यू होती है। ये ध्यान रखना कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। ठीक है। 100% जो है, देखो इसको भी अगर मैं आपको बताऊं तो हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं इसे। थोड़ा सा मैं यहां पे स्पेस बना लेता हूं, थोड़ा सा यहां पे स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि देखो आप में से जितने भी यहां पे तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 ये कंप्लीट किए होंगे। तो अगर हम बात करें यूपी बोर्ड की, देखो मैं यूपी बोर्ड से बात कर रहा हूं क्योंकि यूपी बोर्ड में जो मार्क्स होते हैं वो मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कितने होते हैं? 600 होते हैं। एमएम कह सकते हैं हम इन्हें कि भाई एमएम। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। तो यूपी बोर्ड में जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो हाई स्कूल में 600 होते हैं और इंटरमीडिएट में जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 500। अब देखिए नंबर में तो ये स्कोर 600 और 500 है, लेकिन कभी क्या आपने कहा है कि मेरे 585% आए हैं या मेरे 490% आए हैं या 495% आए हैं? कभी नहीं कहते। हम क्या कहते हैं कि मेरे 100% आए हैं। अब भले ही आपके 600 में से 600 हो, लेकिन परसेंटेज कितना है? वो 100% है। मतलब परसेंटेज जो वैल्यू होती है वो अपने आप में कितनी होती है? 100 होती है। अगर आपका नंबर चाहे कुछ भी हो लेकिन परसेंटेज में वो कितना होगा? 100। जैसे 600 की वैल्यू भी 100% है और जो ये 500 है इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 100% ही आएगी। तो चाहे नंबर में वैल्यू कितनी हो, चाहे मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 50,000 रुपए हैं, तो अगर मेरे पास वर्तमान में 50,000 रुपए हैं तो मेरे पास परसेंटेज में उन पैसों की वैल्यू कितनी होगी? 100% होगी। क्लियर है? चाहे आपका नंबर कितना भी हो, परसेंटेज में वो कभी भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात आपने अच्छे से समझ ली होगी और आप बिल्कुल तसल्ली से इसे रिलेट कर रहे होंगे एक दूसरे से। चलिए अब थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है? अगर हम बात करें परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट की, तो देखिए बेसिक कंसेप्ट में हम दो तीन चीजें जानेंगे। दो तीन चीजें क्या होंगी? सबसे पहले तो हम जानेंगे प्रतिशत लगाना, मतलब किसी भी नंबर में हम प्रतिशत कैसे लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात हम जानेंगे प्रतिशत हटाना, मतलब अगर किसी नंबर में प्रतिशत नहीं लगा है तो उसमें प्रतिशत लगाएंगे कैसे, और किसी नंबर में से अगर प्रतिशत लगा है तो उसमें प्रतिशत हटाएंगे कैसे। तो ये दो बातें हम इसमें जानेंगे। थोड़ा सा दो बातें जानने के लिए मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूं और इंक हमारी चेंज हो गई है। तो अगर हमें किसी नंबर में प्रतिशत लगाना है, आप ध्यान से समझेंगे देखो इन बातों को, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो हम ये मान के चलिए 50% चैप्टर यहीं पे समझ जाते हैं कि अगर हमें किसी नंबर में प्रतिशत लगाना है तो हम क्या करेंगे? दिए गए नंबर को या दिए गए नंबर
में प्रतिशत लगाना है ना, तो दिए गए नंबर में हम करेंगे 100 से गुना। ठीक है। और अगर हमें किसी नंबर में से प्रतिशत हटाना है तो हटाने के लिए क्या करेंगे? देखो, लगाने के लिए गुना की है, तो हटाने के लिए क्या होगा? हटाने के लिए हम दिए गए नंबर में, अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाऊंगा, दिए गए नंबर में 100 से करेंगे भाग। तो देखो, मेरा जो मेन मोटिव है ना मेरा जो मेन मोटिव है वो हर उस बच्चे को मैथ सिखाने का है कि जिसको बिल्कुल मैथ से ऐसा लगता है कि भाई नहीं भाई मुझे तो बिल्कुल भी मैथ नहीं आता। मेरी गारंटी है अगर उसने मेरा पूरा वीडियो देख लिया और चैप्टर को कंप्लीट देख लिया उसने, तो वो किसी भी तरीके से मैथ को समझ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए, सिंपल और इससे सिंपल भाषा में क्या बताएंगे, बताइए कि अगर मुझे किसी नंबर में प्रतिशत लगाना है तो मैं उस नंबर में 100 से गुना कर दूंगा, अगर मुझे प्रतिशत हटाना है तो मैं उस नंबर में 100 से भाग कर दूंगा। अब इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 1, ठीक है, मैंने आपके सामने क्या लिखा? 1 लिख दिया। अब क्योंकि 1 में तो देखो प्रतिशत लगानी है, लेकिन मुझे इसमें प्रतिशत लगाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसमें 100 की गुना कर दूंगा, तो मेरा उत्तर जो आ जाएगा वो कितना आएगा? 100%। तो यहां से एक बात और क्लियर हो जाती है कि जो 100% होता है, अगर हमारे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो उसकी कोई कंप्लीट वैल्यू जो बनेगी वो हमेशा 1 बनेगी। ठीक है। कैसे बनेगी? कि अगर मैं 1 की जगह यहां पे 1/2 लिख दूं कि भाई 1 था पहले, तो 1 गुना 100 किया तो 100% आया। अब मैं 1/2 लिखता हूं, आपको पता है ये इसका आधा है, तो अगर मैं 1/2 को प्रतिशत में बदलना चाहूं या 1/2 में प्रतिशत लगाऊं तो मैं क्या करूंगा? इसमें 100 से गुना करूंगा। सिंपल है। और जब मैं इसमें 100 से गुना करूंगा तो 1/2 गुना 100 करूंगा तो 2 से ये 100 कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो मेरा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 50%। क्लियर है। अगर मैं यहां पे 1/3 लिख दूं कि भाई 1/3, तो 1/3 में अगर मैं 100 की गुना करता हूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा? अब देखो 100/3 हो जाएगा, या 3 से मैं जब इसे डिवाइड करूंगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये पॉइंट लग जाएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा 3 तिया 9, और ये आ जाएगा 33.33। या हम इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं? 33 सही 1/3%। इस तरीके से। अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखोगे, और अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखोगे। दोनों चीजों आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक से आराम आराम से करेंगे। 1/3 को आप 33.33 भी लिख सकते हैं, 33.33 भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपके सामने लिखूं एक नंबर और 1/4, अब 1/4 को अगर मैं 100 से गुना करता हूं, क्योंकि मुझे इसमें प्रतिशत लगाना है, तो बराबर कितना मिलेगा मुझे? देखो 4 से ये कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। तो ये हो जाएगा आपका 25%। तो 1/4 की प्रतिशत वैल्यू कितनी है? 25%। इसी तरीके से देखो, आप चाहे कुछ भी ले लो, 1/5 ले लो, मैं यहां पे 1/5 लिख देता हूं कि भाई 1/5 को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मैं गुना 100 करूंगा, और 5 से ये कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। तो 1/5 कितना आएगा? 20%। अभी हम आगे अगली स्लाइड में हम और भी अच्छे से समझेंगे। तो यहां तक हमने क्या समझा? यहां हमने समझा केवल कि किसी नंबर में हम किस तरीके से प्रतिशत को लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप इजीली इसे कन्वर्ट कर पाओगे कि जब भी आपको किसी नंबर में प्रतिशत लगाना है तो आप क्या करो? सिंपल उसमें 100 से गुना कर दो। अब मैंने कहा कि जब आपको किसी नंबर में से प्रतिशत हटाना हो तो आप क्या करोगे? दिए गए नंबर में 100 से
भाग करेंगे। कैसे? अब देखो, जब हमें प्रतिशत हटाना है तो सिंपल सी बात है, हमें जो नंबर मिलेगा वो प्रतिशत में मिलेगा। जैसे जैसे आप कह सकते हैं 10%, कि भाई 10% का अगर मैं प्रतिशत हटाऊं तो मैं क्या करूंगा, 10, और ये प्रतिशत वाली चिन्ह को हटा के मैं नीचे क्या लिख दूंगा, 100। और जब मैं इसे देखूंगा तो ये 16 हो रहा है, देखो आगे 10/100 को मैं काट सकता हूं, 0 से 0 कट जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा आपका 1/10। अब चाहे आप किसी चीज को 10% बोल दो या 1/10 बोल दो, दोनों बातें जो हैं वो सेम होंगी। ठीक है, क्लियर? अगर मैं आपके सामने लिख दूं 40%, और इस 40% का मुझे प्रतिशत हटाना हो, तो आप क्या करोगे कि 40/100। अब 0 से 0 कट गई, क्या दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से कटे? देखो पहले तो हमें देखना है कि क्या छोटा नंबर बड़े नंबर को काट रहा है। जैसे ऊपर देखा हमने, ये तो 0 से 0 कट गई, चलो, या 10/250 भी होता है। अब हम देखेंगे कि क्या छोटे वाला नंबर बड़े वाले नंबर को काट रहा है, नहीं काट रहा। क्या दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं? तो आप देख रहे होगे 4 और 10 दोनों 2 से कट जाएंगे, कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये कितना बन जाएगा आपका 2/5। मतलब 40% की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, 2/5। उसके बाद जैसे अगर मैं बात करूं 30%, तो 30% को अगर मैं प्रतिशत हटाऊं तो मैं क्या करूंगा कि 30/100, 0 से 0 कट जाएगी। क्या 3 10 को काटता है, नहीं काटता। क्या 3 और 10 दोनों किसी कॉमन नंबर से कटते हैं, नहीं कटते। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/10। अभी हम आगे भी समझेंगे इस चीज को, बहुत डिटेल में भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हमने क्या समझी कि भाई प्रतिशत लगाना कैसे किसी नंबर में। तो प्रतिशत लगाने के लिए आप क्या करोगे, अपने दिए गए नंबर में 100 से गुना करोगे। और हमने फिर जाना कि प्रतिशत हटाएंगे कैसे किसी नंबर में से, तो हम दिए गए नंबर में 100 से भाग करेंगे। देखो यही चीज आपकी क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि यही होती है आपकी फ्रैक्शन टू परसेंटेज। और इसमें ही पूरी क्लास खत्म कर देते हैं बहुत से लोग, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, अगर मैं इसे कराने पे आऊं तो पूरा 1 घंटा निकाल सकता हूं, लेकिन एक बात बताओ, क्या यही पढ़ना है हमें और कुछ नहीं पढ़ना? इतना अगर मैं इतना आपको बता दूं तो आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शन टू, देखो ये तो था फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और ये हो जाएगा आपका परसेंटेज, परसेंट टू फ्रैक्शन। ये दोनों जो बातें हैं ये यही हैं आपकी, परसेंट टू फ्रैक्शन। कि आप ऊपर वाली चीज में जब हमें प्रतिशत लगाना होगा तो मैं फ्रैक्शन टू, देखो आपको देख भी रहा होगा कि मैंने जब 1 लिखा तो मैं इसे 1/1 भी तो लिख सकता था, तो फ्रैक्शन बन जाएगा। ये 1/2 लिखा था, फ्रैक्शन है। ये 1/3 लिखा, फ्रैक्शन है। ये 1/4 लिखा, फ्रैक्शन है। उसके बाद ये 1/5 लिखा, फ्रैक्शन है। तो ये सब क्या थे, फ्रैक्शन है। मतलब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम भिन्न। क्लियर है कि फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, कि फ्रैक्शन जो होता है हमारा वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है हमारा भिन्न। ठीक है, और प्रतिशत को परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सिंपल है कि जब हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो आप देख रहे होगे मैंने पहले कितना लिखा, 10%, फिर कितना लिखा 40%, फिर कितना लिखा मैंने 30%। ऐसे ही मैं और क्या लिख सकता हूं, 25% लिख सकता हूं कि 25% को भिन्न में बदलो या प्रतिशत हटाओ। तो 25/100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग करेंगे, तो 25 चौका 100, तो कितना बन जाएगा ये 1/4। ऐसी मैं 5% कह सकता हूं, तो 5% कितना हो जाएगा, 5/100, 1/20। क्यों? क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा और एक 0 बच जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा 1/20। मैं आपसे कह सकता हूं कितना, कि 16, या 16 नहीं लिखते, 15%,
15%। अब 15% को जब मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो कितना बनेगा, 15/100। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 3/20 बन जाएगा। तो यही होता है हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन। और मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा। तो ये मेरे दो पार्टीशन हैं, एक में हमने सीखा कि परसेंटेज कैसे लगाते हैं और दूसरे में हमने जाना परसेंटेज कैसे हटाते हैं। तो ये आपको चीज क्लियर हुई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे हम जानेंगे सम फ्रैक्शनल परसेंटेज। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे भिन्नात्मक प्रतिशत होते हैं, या हम इसे हिंदी में अगर लिखें तो ये बनेगा हमारा कुछ भिन्नात्मक प्रतिशत मान, परसेंटेज वैल्यू भी कह सकते हो, या हम इसे इतने रहने देते हैं। जैसे आपने सुना होगा 6.66%। ठीक है, पहले मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं आपके सामने, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी ऐसे नंबर हमने देखे हैं। उसके बाद आता है 12.5%। उसके बाद आएगा आपका 14.28%। देखो ये वो वैल्यू हैं जो आपको अक्सर आपके क्वेश्चंस में दिखाई देंगी। उसके बाद हम कह सकते हैं 16.66%। उसके बाद हम कहेंगे 16.66 हो गया। उसके बाद हम कहेंगे 33.33%, बिल्कुल आपने देखा होगा। उसके बाद हम कह सकते हैं 66.66%, और इनके बीच में भी कुछ आते हैं, लेकिन कॉमनली जो यूज होते हैं वो यही होते हैं। अब ये क्या होते हैं, देखो ये आप, अगर आपके सामने ये नंबर आ जाएं तो आपको क्या करना है, पहले तो डेसिमल को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे होंगे ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, कि जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 6.66%, तो यहां पे आपको पता है एक कंप्लीट वैल्यू है, जो ये 6 है, ये तो कंप्लीट वैल्यू, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वो हमेशा कंप्लीट वैल्यू होती है, और डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर होता है वो हमेशा इनकम्प्लीट वैल्यू होती है। तो आपके सामने डेसिमल के लेफ्ट में, यानी कि दशमलव के बाईं ओर जो नंबर लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 6। तो उसे तो मैं एज इट इज लिख लूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये अभी डेसिमल में है, तो मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं भिन्नात्मक मान में, यानी कि भिन्न में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, और जब मैं इसे भिन्न में कन्वर्ट कर लूंगा तो ये क्या बनेगा मेरा, कि 6 तो मेरा पूरा पूरा है। अब ये 0.66 को जब मैं सोल्व करूंगा तो ये बनेगा मेरा 2/3। अब परसेंट तो है, तो परसेंट तो देखो यहां पे भी लगेगा, तो ये जो वैल्यू बनेगी मेरी कितनी बनेगी, 6 से ही 2/3%। ठीक है, अगर मैं 12.5% की बात करूं तो आपको पता है 5.5 कितना होता है, आधा, तो 12 तो मेरी पूरी वैल्यू है ही है। उसके बाद 0.5 कितना लिखा जाएगा, 1/2, 12.5%। 14.28, अब 0.28 कितना बनेगा ये आपका, 14.28 अगर आपको कहीं दिखे तो आपको सबसे पहले उसे कन्वर्ट कर लेना है फ्रैक्शन में, और ये बनेगा 14 सही 2/7%। क्लियर। उसके बाद अगर हम 16 देखो 0.66 आपको कॉमन ध्यान रखना है कि जहां भी 0.66 आपको दिखाई दे, 0.66 की वैल्यू जो बनेगी वो हमेशा 2/3 बनेगी। तो यहां भी 16.66 है, तो ये क्या बनेगी वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू कितनी है, 16 सही 2/3।
3%। अब देखो 0.66 का आधा कितना होता है 0.33, या हम ये कह सकते हैं 0.33 का डबल कितना होता है। देखो मैंने सीक्वेंस में लिखे तो ये नीचे आ गया, वरना मैं इसे पहले ही बता देता आपको। चलो कोई बात नहीं। अब आपको पता है 33 तो मेरा पूरा पूरा है, क्योंकि 33.33 ही तो है, तो 33 तो मेरी कंप्लीट वैल्यू है। उसके बाद 0.33 की वैल्यू जो आएगी वो 0.66 से आधी होगी। अब ये कितना है 2/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/3, और प्रतिशत इसका साथ साथ चलेगा। 66 पॉइंट, देखो फिर से 66 आ गया, और 66 की वैल्यू कितनी है 2/3। देखो यहां भी 66 की वैल्यू 2/3 है, यहां भी 2/3 है, और यहां भी 2/3 ही होगी। तो ये कितना बन जाएगा मेरा 66 सही 2/3%। अभी देखो मैंने किसी भी नंबर का प्रतिशत नहीं हटाया है, यहां मैंने केवल अभी क्या करा है कि डेसिमल परसेंटेज को फ्रैक्शनल परसेंटेज में कन्वर्ट करा है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है मेरा दशमलव प्रतिशत है, ये क्या है मेरा भिन्नात्मक प्रतिशत है। अब मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज टू, या थोड़ा सा मैं इसे और ऊपर लिख देता हूं, ये तो अलग हो गया। अब मैं यहां पे लिख देता हूं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। और आपको पता है जब हम किसी नंबर को परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दिए गए नंबर में 100 से भाग करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम किसी नंबर में परसेंटेज से फ्रैक्शन करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, और अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज पे लेके आ रहे हैं, देखो मैं इसे नीचे नहीं बना रहा हूं क्योंकि नीचे अभी हमें और भी काम करना है। तो जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे 100 से गुना। ये पिछले वाली स्लाइड में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, तो मैंने तो यहां बता दिया है कि जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जा रहे हैं तो क्या करना है 100 से भाग करनी है, ठीक है। और जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आएंगे तो हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। अब आपको पता है यहां तो मेरे पास जो वैल्यू है वो परसेंटेज में है, लेकिन परसेंटेज भी कैसा है मिश्रित भिन्न है। देखो इसे हम क्या कहते हैं मिश्रित भिन्न कहते हैं, क्योंकि जब एक कंप्लीट वैल्यू होती है और एक इनकम्प्लीट वैल्यू होती है और वो भिन्न में होती है तो हम क्या कहते हैं मिश्रित। एक साधारण भिन्न होता है, जैसे मैं 2/3 लिख दूं, 1/5 लिख दूं, तो ये कैसे हैं साधारण भिन्न है। लेकिन यहां अगर हमारे पास कंप्लीट और इनकम्प्लीट नंबर है तो वो हमारे क्या होते हैं मिश्रित भिन्न होता है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना। अब हम मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आप समझो कि भाई आपको पता है 6 सही 2/3% लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। कैसे करेंगे कि भाई ये जो 3 है हर हमारा, आपको पता है एक न्यूमरेटर होता है या अंश होता है। ऊपर वाली संख्या जो होती है वो अंश कहलाती है न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या जो है वो हर यानी कि डिनोमिनेटर कहलाती है। तो सबसे पहले तो हम इस हर की गुना करेंगे किसमें 6 में। अब मुझे बताओ 3 गुना 6 कितना होगा। लो मैं यहां पे साइन भी बना देता हूं, पहले क्वेश्चन में तो बना ही देता हूं ताकि आप पहचान सको अच्छे से कि मैं इसे सबसे पहले क्या करूंगा मल्टीप्लाई। तो 3 गुना 6 18, 18 और 2 20/3, तो ये बन जाएगा मेरा 20/3। और देखो प्रतिशत अभी भी लगा हुआ है मेरा, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना बनेगा 12 दूनी 24, भाई 2 की 12 में गुना करोगे 24, 24 और 1 25 बटे नीचे कितना आएगा 2 प्रतिशत। प्रतिशत अभी नहीं हटा रहे हम। 14 सत्ते 98 और 2 100/7%। 16 × 48 और 2 50/3%। 33 × 3 99 और 1 100/3%। 66 × 198 और 2 200/3%।
3%। तो देखो पहले मैंने किस में लिखा नंबर, दशमलव में, दशमलव से किस में बदला, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से किस में बदला, फ्रैक्शन भी कौन सा आया था, मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन से मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल फ्रैक्शन में। यहां से मेरी प्रक्रिया शुरू होगी परसेंटेज टू फ्रैक्शन की। अब अगर मुझे इस परसेंटेज को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो मैं क्या करता हूं, 100 से भाग करता हूं। देखो मैं बिल्कुल आपको ऐसे समझा रहा हूं, बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल फ्रेशर हो। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हो जो थोड़ा ये सब जानते हो, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो हर उस बच्चे को टारगेट करना है कि जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई ऐसा बच्चा जिसने नॉन मैथ्स पढ़ाई की है, यानी कि वो आर्ट का है या कॉमर्स का है और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो मेरी यही इच्छा रहती है कि वो अच्छे से हर चीज को सीख के ही आगे बढ़े। तो सबसे पहले अगर मैं 20/3% का परसेंट हटाऊंगा तो ये क्या बनेगा कि 20/3। अब देखो ये पूरा एक भिन्न है और मुझे भाग करना है इसमें 100 से, तो मैं कैसे भाग करूंगा, बटे 100। अब मुझे बताओ मैंने यहां पे एक सिंगल नंबर कहां पे लिखा है, आपको पता है कि भाई 20/3 तो मेरे पास पूरा था, ये वाली वैल्यू तो मेरे पास पूरी थी। अब 20/3 तो मेरा यहां पे पूरा लिखा हुआ है, मैंने सिंगल नंबर जो लिखा है वो इस 100 को लिखा है। मैं इसका इंक चेंज कर लेता हूं, तो मैंने कर लिया इसे येलो। तो 20/3 तो देखो पूरा भिन्न है, और मैंने अपोन में क्या लिखा है, अपोन में लिख दिया मैंने 100। अब जब मुझे इस तरीके की भिन्न करनी होती है तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि किससे भाग दें, किससे गुना करें, किससे प्लस करें, किससे माइनस करें। तो देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, आपने पहले लिखा 20/3, तो ये एक साथ लिखा गया था, अलग अलग तो लिखा नहीं। फिर आपने भिन्न करा, बटे करा, फिर आपने 100 करा, तो अकेला कौन सा है, 100। तो इसके नीचे मैं एक और लिख देता हूं, हालांकि देखो आपको ये करना नहीं है, अभी मैं डायरेक्ट बताऊंगा इसे। अब ये बन गए 4 नंबर के, 20/3 एक साथ है और 100/1 एक साथ है। मतलब जिस नंबर को आप अकेला लिखते हो उसमें आप अपोन में 1 लिख लो, उससे आपकी क्या है कि वो कैलकुलेशन करने का तरीका आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब बाहर वाले नंबर बाहर वालों से गुना करेंगे, अंदर वाले नंबर अंदर वालों से। अब अंदर कौन कौन है, एक तो ये 100 है और एक ये 3 है, और बाहर कौन है, एक ये 1 है और एक ये 20 है। ठीक है कि भाई 1 है और क्या है आपका 20 है। अब नंबर क्या बन जाएगा मेरा, 20 गुना 1/3 गुना 100। अब 1 की तो देखो कोई वैल्यू होती नहीं है, 1 से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 20 पंजे 100, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या हो गया 5 दिया 15, तो ये बन जाएगा मेरा 1/15। तो अगर मैं बात करूं 6 सही 2/3%, देखो यहां से ही शुरू होगा क्वेश्चन हमारा कि 6 सही 2/3% या 6.66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/15 होती है। क्लियर। अब बात करें अगर हम 12.5%, अब आप कहोगे कि सर डायरेक्ट कैसे करना है, तो जब भी आपके सामने कोई नंबर भिन्न में आ रहा हो, फ्रैक्शन में आ रहा हो, तो जो हर है उसमें आप 100 की गुना कर दो। जैसे मैं इसकी बात करूं अब कि जैसे मुझे इस 25/2 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा 25/2। अब क्योंकि ऑलरेडी मेरा नंबर भिन्न में है तो परसेंट हटाऊंगा और मैं इस 2 में जो हर है मेरा इसमें ही 100 की गुना करूंगा। तो ये बन गया मेरा 25/2 गुना 100, तो इसे 25 चौका 100, यहां 1 बचेगा और ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 1/8, यानी कि 12.5%, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है 12.5% या 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/8 होगी। क्लियर। उसके बाद देखो 14.28% या 14 सही 2/7%, इसकी अगर मुझे फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो तो आपको पता है भिन्न कितना है 100/7%, तो 100/7% हटाऊंगा तो हर में 100 की गुना हो जाएगी, 100 से 100 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा 1/7। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आपको क्या बताना है, चलो 50/3 की भी मैं बता देता हूं आपको। 50/3 तो है ही मेरे पास, गुना करूंगा 100 की,
तो 50 दूनी 100, ये बन जाएगा आपका 1/6। तो 16 से ही 2/3 की कितनी है वैल्यू, 16.66 की 1/6। अगर मैं बात करूं 33 से ही 1/3 की, तो आपको पता है 100/3 है, और 100/3 गुना 100 करूंगा तो कितना आएगा, ये 100 एकम 100, 1 और 1/3। तो 33 से ही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन रही है आपकी, 1/3। अब मुझे आप बताएंगे 66 2/3 या 66.66 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी बनेगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जरूर। देखता हूं आप यहां तक क्या समझे हैं, किस तरीके से आपने सीखा है। तो ये 60.66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू आपको बतानी है, किसमें बतानी है, कमेंट बॉक्स में करके बतानी है। ठीक है, क्लियर है बात। अब हम थोड़ा सा और इसका बेसिक जानते हैं। अब इसका एक बेसिक आता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक काम करता हूं, मैं देखो इस पूरे पोर्शन को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, ठीक है। या मैं एक काम करता हूं, इसमें थोड़ा सा एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिए। चलिए, स्लाइड की कमी पड़ गई थी थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने एक स्लाइड ऐड किया है ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से बना रहे। अब यहां पे क्या होता है, देखो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने अभी तक सीखा परसेंटेज टू फ्रैक्शन। दूसरा हमने क्या सीखा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट जो सीखेंगे वो सीखेंगे परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज, या इंक्रीमेंट ना कह के इंक्रीज ही कह देते हैं बस खाली, और परसेंटेज डिक्रीज। हिंदी में क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि, और ये क्या हो गया आपकी प्रतिशत कमी। ठीक है, ये चार चीजें हमें सीखनी होती हैं पूरे बेसिक में। तो ये दो चीजें हम सीख चुके हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इन दो चीजों में मैं उम्मीद करता हूं आपको कोई भी दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अब हम शुरू करेंगे प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी संख्या की जो प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत मान होता है, किसी भी संख्या का प्रारंभिक प्रतिशत जो मान होता है वो कितना होता है, 100% होता है। कि कुछ भी वैल्यू हो उसका प्रतिशत मान जो होगा वो 100% होगा। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारी, 100%, या हम कह सकते हैं 100%। अब सिंपल है कि इसमें या तो वृद्धि हो रही होगी या आपकी कमी हो रही होगी। तो एक बार हम कमी की बात करेंगे और एक बार हम वृद्धि की बात करेंगे। कैसे, कि अगर हमारे प्रारंभिक वैल्यू में या स्टार्ट इनिशियल वैल्यू में हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। सही से लिखते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। देखो, चीजें अच्छे से लिखी होनी चाहिए कि भाई प्रतिशत में क्या हो रही है, वृद्धि। तो हम क्या करेंगे, जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो हमेशा कैसे करेंगे कि 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत अपॉन में 100। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे करेंगे,
कि अगर हमारे किसी भी वैल्यू में प्रतिशत वृद्धि हो रही, जैसे मैं कह दूं आपके सामने कि भाई मेरे पास 5,000 रुपए हैं और मेरे पैसों में 20% की वृद्धि हो गई, तो अब बताओ मेरे पास कितने पैसे हो गए। तो हम क्या करेंगे, 5,000 में, भाई क्योंकि मेरे जो 5,000 है वो प्रारंभिक वैल्यू है और प्रारंभिक प्रतिशत मान कितना होता है, 100 होता है। तो अब 100% होता है, लेकिन वैल्यू में तो कुछ और हो सकता है ना वो। तो जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास 5,000 रुपए हैं, ठीक है, अब उसमें कितने की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि हुई है और वृद्धि हमेशा किसे दर्शाती है, प्लस को। तो 100 में उस वृद्धि परसेंट को जोड़ेंगे और अपॉन 100 करके गुना करेंगे, हमारा जो उत्तर मिल जाएगा। जैसे अगर मुझे 5,000 में 20% की वृद्धि करनी है तो मैं क्या करूंगा, 100 प्लस 20, अब परसेंट हट जाएगा और अपॉन क्या लग जाएगा, 100। तो ये बन जाएगा मेरा 5,000 गुना 120 बटे 100। तो 0 से 2 जीरो कट जाएंगी, 12 पंजे 60, और 0 कितनी है, एक इसकी 0 है और एक इसकी 0 है। तो 60 में कितने, ये 60,000 हो गए, सॉरी 6,000 करने हैं क्योंकि 12 पंजे 60। तो ये मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरे पैसों में 20% की वृद्धि हो गई। अब देखो ये 100 प्लस क्यों करते हैं हम, इस चीज को भी समझ लो आप। आपको पता है इनिशियल आपके पास कितने रुपए थे, 5,000, और इस 5,000 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी, 100%, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो 100% होता है वो हमेशा प्रारंभिक प्रतिशत मान होता है। बताया था नहीं बताया था कि प्रारंभिक प्रतिशत मान जो होता है वो हमेशा 100% होता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई 5,000 तो मेरे पास ये थे ही, ये तो मेरे कहीं गए नहीं, और इन्हीं की वैल्यू कितनी थी, 100%। चेंज कितना हुआ है कि भाई अगर मैं थोड़ा सा इंक यहां पे चेंज कर लेता हूं फिर से, देखो इंक में इसलिए चेंज करता हूं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए चीजें। आपको पता है ये 100% तो मेरे पास 5,000 के रूप में पहले से ही थे। वृद्धि कितने की हुई है मेरे पैसों में, 20% की। तो मैंने वही जोड़ लिया बस इसमें कि 100 प्लस 20, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा मेरा, 120 हो जाएगा। कि भाई कितना हो जाएगा, 120, और परसेंट हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 12 पंजे 60, एक जीरो इसकी एक जीरो इसकी, तो ये कितना बन गया, 6,000। तो जब भी आपको किसी नंबर में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाना हो तो आप अपने इनिशियल नंबर में डायरेक्ट कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी, दूसरी कंडीशन आएगी आपकी प्रतिशत कमी वाली, कि भाई प्रतिशत कमी भी तो हो सकती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, कमी भी करेंगे। तो जब भी आपको अपने परसेंटेज में कमी दर्शानी हो, तो आपको पता है वृद्धि करने पे प्लस किया था, कमी करने पे क्या करेंगे, 100 माइनस कमी प्रतिशत और बटे 100। तो ये दो बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि जब भी प्रतिशत वृद्धि होगी तो आप क्या करोगे, 100 में प्लस करके कैलकुलेशन करोगे। जब भी आपको कमी करनी है तो 100 में माइनस करके। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल को दोबारा लेता हूं कि मेरे पास कितने रुपए थे, 5,000 रुपए थे, मैंने उसमें से 20% खर्च कर दिए। अब सिंपल सी बात है कि भाई मेरे पैसों में कमी आई होगी जब मैंने खर्च कर दिए, कितने प्रतिशत खर्च कर दिए, 20%। तो मैं क्या करूंगा, 5,000 गुना 100 माइनस 20 बटे 100। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 5,000 गुना 80 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 अट्ठे 40, और जीरो कितनी बच गई, एक इसकी और एक इसकी, तो ये बन जाएगा 4,000। तो यानी कि जब मैं अपने 5,000 रुपए में से 20% खर्च कर दूंगा तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे, 4,000 रुपए बचेंगे। अगर यही मेरे पैसों में वृद्धि होती तो मेरे पैसे कितने बढ़ जाते, 6,000 हो जाते। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसे इंजॉय करेंगे।
क्यों? क्योंकि देखिए कंसेप्ट हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या होंगे? सबसे पहले देखो हम साधारण प्रश्न करेंगे, बिल्कुल आसान आसान। उसके बाद हम आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास को हम यही रहने देते हैं। आज की क्लास में हमने परसेंटेज का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जाना है और किस तरीके से हम किसी भी नंबर को या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमने आज की क्लास में जानी है। क्वेश्चन की जो सेशन रखेंगे वो हम कल की क्लास से रखेंगे, ताकि आप पूरा का पूरा जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप आज की क्लास में जान जाओ। इसे अच्छे से आप नोट डाउन करेंगे। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो पूरा का पूरा जो आज का हमारा बेसिक था परसेंटेज का, वो हमने जान लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके एक वैल्यूएबल कमेंट आप जरूर देंगे हमें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।